आप सभी को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और हम लोग मुजफ्फरपुर की धरती, हम जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, ऐसे महान विभूतियों का ये जन्म स्थली रहा है। साथ साथ एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, जैसे हमने टाइटल में दिया है, एक जवानी ऐसे भी। तो हम आज आपको अपने अंदाज में, जी हाँ, आप जान गए और पहचान भी गए, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 18 साल के उम्र में देश के लिए शहादत दी। तो आज 15 अगस्त जो हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, और आज के दिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपने बलिदान के द्वारा आज हम सभी को एक स्वच्छंद हवा में अपने मन से, जिसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक राइट का उपयोग कर रहे हैं, तो अधिकार प्राप्त हुआ। तो आज अपने अंदाज में हम उन महान विभूति खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देंगे और एक प्रतीकात्मक रूप से आपको उस सारी जगहों पर ले जाएंगे जहां उनकी कर्मभूमि रही है, छोटे छोटे या घटना भूमि कहिए। और उस समय डगलस किंग्सफोर्ड एक प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ऑफ कलकत्ता, यानी एक ब्रिटिश जज हुआ करते थे। और उस समय जो भी फ्रीडम फाइटर थे पश्चिम बंगाल में हुआ करते थे, तो वो डगलस किंग्सफोर्ड अपने अनजस्टिस और हरास या यूँ कहिए बायस जजमेंट के लिए बहुत फेमस था। तो उनकी हत्या की, यानी असैसिनेशन की साजिश, यानी यूँ कहिए उनको सबक सिखाने की साजिश कहिए या जिम्मेदारी। वहाँ एक स्कूल था, वो स्कूल बीबी कॉलेज मिदनापुर कॉलेजिएट हुआ करता था। वहाँ के शिक्षक हेमचंद्र कानूनगे, उन्होंने बुक बम के द्वारा किंग्सफोर्ड को असैसिनेट करने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी कारणवश वो प्रोग्राम फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि वो जो बुक बम वहाँ आया पार्सल के द्वारा, जो किंग्सफोर्ड को मिला, वो उसको अलमीरा में रख दिया और उसको ओपन नहीं किया, जिसके कारण उसका जान बच गया। और तत्काल उसी कुछ समय के बाद उसका ट्रांसफ़र जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में मुजफ्फरपुर हो गया, और यहीं से कहानी शुरू होती है। और उसके बाद ये बदला लेने की जिम्मेदारी दो नवयुवक, एक खुदीराम बोस और दूसरा प्रफुल्ल चाकी को मिला। और दोनों अपना नाम बदल करके, खुदीराम बोस जिनका नाम हरीश सरकार, और प्रफुल्ल चाकी जिनका नाम दिनेश चंद्र राय, ये नाम बदल के यहाँ आते हैं। और आगे की घटना को हम प्रतीकात्मक रूप से आपको उस जगह पर ले जा करके, जी हाँ, हम अपनी खून से लिखे कहानी ये वतन, करे कुर्बान हंस करके जवानी ये वतन। कहानी की शुरुआत यहीं से होता है। ये जो आप देख रहे हैं मनोज कुमार सिन्हा, कभी यहाँ डगलस किंग्सफोर्ड का बोर्ड हुआ करता था, और यहीं पर आते हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और उन्होंने जब रेकी किया तो उन्होंने पाया कि जज साहब जस्ट इसके सामने जाएंगे तो ऐसे ही कंपनी बाग का रोड आपको सामने नज़र आ रहा है। तो अब बगल में कोर्ट है, तो कोर्ट के अलावा ये यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर अब जाएंगे तो यूरोपियन क्लब, यानी आप मुजफ्फरपुर क्लब हो गया वहाँ, यानी दो जगह जज साहब कोर्ट के अलावा केवल क्लब जाया करते थे। तो बस यहीं से जज साहब निकलते थे, या तो क्लब जाया करते थे या फिर कोर्ट जाया करते थे। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये तो जज साहब का हम ऐसे प्रतीकात्मक रूप से आप दिखाए हैं, यही आवास है जहाँ कभी किंग्सफोर्ड रहा करता था। और यहाँ से 100-150 किलोमीटर की दूरी पर वो क्लब है। तो आपको वहाँ ले चलते हैं और फिर वहाँ आपको हम आगे की बात बताते हैं। हाँ जी, तो अब आपको हम ये दिखलाइए, यही है मुजफ्फरपुर क्लब, जो उस ज़माने में यूरोपियन क्लब के नाम से जाना जाता था। तो हम आए कैसे हैं? जस्ट ये सामने देखिए, ये रोड है, जस्ट यही रोड से हम आए हैं। और ये 100 मीटर की दूरी पर जज साहब का निवास स्थान है, और उसी रोड से हम लोग यहाँ आए हैं।
और ये मुजफ्फरपुर क्लब देखिए अब ये म्यूजियम। तो यहीं पर डगलस साहब आया करते थे और ब्रिज कुछ ऐसा कुछ खेल है वो खेला करते थे। इसको अंदर हम आपको लेकर के आए हैं। तो चलिए आपको हम वो जगह ले जाते हैं अब, तो जहाँ पर वो सामने बग्गी पर। तो चलिए अब आपको हम उस जगह पर लेकर के आए हैं। आप इसी रास्ते से होकर के आए हैं। देखिए ये इधर आप 50 मीटर जाएंगे तो आपको मुजफ्फरपुर क्लब मिल जाएगा, जो यूरोपियन क्लब हुआ करता था। और जस्ट इधर सामने आपको नज़र आ रहा है, ये सामने नज़र आ रहा है जज साहिब का निवास स्थान। तो ये सामने जज साहिब के देख लीजिए वो गेट है। तो उससे पहले यही एक जगह है जहाँ 30 अप्रैल 1908 को दोनों बहादुर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, यही एक जगह है जहाँ पर उस बग्घी पर बम फेंकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है उस बग्घी का बम फेंकने से क्या होता है, किंग्स फोर्ट तो बच जाता है और यूरोपियन ब्रिटिश बैरिस्टर प्रिस्ले की पत्नी और बेटी उस बम फेंकने में के कारण मारी जाती है। और देखिए मेरे शहीद खुदीराम बोस जन्म 1889 को हुआ, 11 अगस्त में इसको फांसी पर चढ़ी, ये सब लिखा हुआ है। बड़ा मेंटेन है और बड़ी श्रद्धा से लोग यहाँ आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप लोग देखिए इसी कैंपस में हम बैठे हुए हैं और यहाँ से ये घटना के बाद वो दोनों 25 माइल दूर यहाँ से बेनी स्टेशन, जो अभी पूसा स्टेशन कहा जाता है, वहाँ चले जाते हैं। और खुदीराम बोस, अब सोचिए एक नौजवान 8:30 की घटना है और रात भर पैदल चलते हुए यहाँ से 25 माइल दूर पूसा रेलवे स्टेशन जो भी है वहाँ पहुँच जाते हैं। और भूखे प्यासे सवेरे होता है, सवेरे वो किसी दुकान पर पानी मांगते हैं और वहीं कोई बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वो अपने आप में वार्तालाप कर रहे थे इस घटना के बारे में कि मुजफ्फरपुर के जज पर बम फेंका गया है और संजोग से वो बच गया। तो जब ये अपने में लोग बात कर रहा था उस समय ये भी थे वहाँ, पानी लेने गए थे, पानी मांगने गए थे। उन्होंने बड़ी बंगाली भाषा में, अटपटे भाषा में उनसे पूछा कि क्या वो बच गया, जज बच गया? तो वहाँ संजोग से 2 ब्रिटिश सिपाही था, उसको अटपटा सा लगा कि पैर में कादो माटी लगा हुआ और पहनावा भी अटपटा सा है। वो 2 सिपाही इनको पकड़ लिया और जो पकड़ते समय इनके कमर से पिस्तौल और कुछ कारतूस ये सब भी उसको मिला और वो पकड़े गए और उन पर चार्ज लगा, उन पर केस हुआ और बहुत लंबी केस तो चला नहीं, चूँकि एविडेंस साथ था, क्योंकि वो चप्पल जो छूटा हुआ था यहाँ उसको एविडेंस के तौर पर यूज किया गया और वो मैच खा गया। तो अब आपको हम वहाँ मुजफ्फरपुर जेल पर ले चलेंगे जहाँ पर उनका फांसी स्थल है। उसके बाद चिता स्थल पर भी ले जाएंगे। चिता स्थल और फांसी स्थल इसके बीच में बस वो आप कभी आएंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही गंडक नदी का बांध है, वहाँ पर चिता स्थल है। तो ये कहानी है। और प्रफुल्ल चाकी जो इधर समस्तीपुर चले जाते हैं और यहाँ से वो मोकामा रेलवे स्टेशन के नज़दीक इन पर कोई सिपाही है, इनके पहनावे उन्हारे पर शक हो जाता है और मोकामा स्टेशन पर वो उतर जाते हैं, तो सिपाही भी उतर जाता है और जब उनको लगता है कि अब हम पकड़े जाएंगे तो वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो इस ढंग से ये है। तो आगे की बात हम आपको चलिए आगे बताएंगे। और कहते हैं कि मसाले भी जले हैं और कायम हैं मिसालें भी। अब शहीदों के घर
एक दिया भरसक जलती रहनी चाहिए। तो कवि प्रदीप ने भी कहा है कि जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। तो बड़ी मार्मिक कहानी है जो कि हम युवा इसको कहानी के लेकर के नहीं, कभी दिल थाम करके आंखें बंद करके सोचेंगे तो महसूस होगा कि कैसे कैसे हमारे पूर्वज रहे हैं भाई। उनको कभी दिल से याद किया करें। तो चलिए आपको आगे हम और सब चीज़ दिखलाते हैं। जी हाँ, एक बार विदाई दे माई घुड़ी आसी, हंसी हंसी पौरवो फांसी देखते भारतवासी। जी हाँ, अब आपको हम लेकर के आए हैं मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा। जिला जज में लंबी केस चली और खुदीराम बोस जी को फांसी की सज़ा हुआ। बाद में कोलकाता हाई कोर्ट में भी ये पिटीशन दायर किया गया, अपील किया गया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। और अंत में 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया और उनको शहादत मिला। तो अब आप देखिए, यही वो जगह है और आपको हम बैक। तो जैन मैनुअल के हिसाब से किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर जाने की मनाही है और अंदर खुदीराम बोस जी का फांसी स्थल है, जिसमें हर साल 11 अगस्त को प्रशासनिक अमला द्वारा बड़ी भव्य आयोजन होता है और श्रद्धासुमन अर्पित किया जाता है। तो चलिए इसके बाद हम आपको ले चलते हैं खुदीराम बोस जी के चिता स्थल पर और वहाँ फिर आपसे बात करते हैं। पर आ चुके हैं और जैसा आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारे महान विभूति, जिसको हम अच्छे से बाद में दिखाएंगे, महान विभूति अमर शहीद खुदीराम बोस की चिता स्थली। और कहा गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वार मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वार मेले, वतन पर मरने वालों की बाकी यही निशा होगा। जी हाँ, जिस जगह पर हम खड़े हैं वो जगह हर युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। लोग अपने ज़िंदगी को जीना भी शुरू नहीं करते हैं। जिस समय जवानी को उन्होंने महसूस भी नहीं किया, उन्हें 18 साल 8 महीना में फांसी मिला और अंतिम संस्कार इसी जगह पर किया गया। तो जय हिंद। आज इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और खुदीराम बोस की चिता स्थली से ही आपसे विदा लेंगे और आशा करेंगे कि आप सभी, अरे चैनल को सब्सक्राइब, बगल में लाल बटन है, टिप दिया कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ लॉस नहीं होता और हमें भी कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक उत्साह बढ़ता है और एक जज्बा पैदा होता है कि नहीं, हम ऐसे काम करें और आप लोग के लिए इस धूप में, इस पानी में कुछ ऐसे चीज़ बताए
जो आपको सुकून दे। तो चलिए विदा होते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।